अब जो हम लोग चीज़ें आज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सबसे पहले तो इसकी प्रॉपर्टीज़, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि रिड्यूस कैसे करते हैं हम लोग रैशनल एक्सप्रेशंस को, फिर हम लोग पढ़ेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग किस तरह से लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर फाइंड करते हैं। हमने एक लेक्चर में मैंने इसका जिक्र भी किया था और मैंने कहा था कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर है मल्टीप्लाइंग, हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे रैशनल एक्सप्रेशंस को, फिर हम लोग रेसिप्रोकल कैसे फाइंड करते हैं। रेसिप्रोकल होता है किसी चीज़ का उलट लेना, और एंड पे हम लोग जो है डिवाइड के बारे में। ओके, रैशनल एक्सप्रेशन क्या होती है? ऐसी एक्सप्रेशन या ऐसा पॉलिनोमियल जो कि हम p बाय q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो रैशनल एक्सप्रेशन कहलाता है। एक्सप्रेशन आप लोगों ने वही जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होते हैं या पॉलिनोमियल होते हैं, वही हम लोगों के पास जब p बाय q की फॉर्म में हो तो हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन। अब हमारे पास इस पे कंडीशन क्या होती है कि जो हमारा 3, जिस तरह ये एग्जांपल में 3x + 8 है, ये हमारे पास कभी भी इक्वल टू 0 नहीं आएगा। अगर ये इक्वल टू 0 हो जाएगा तो हमारे पास क्या होता है, इन्फिनिटी आ जाती है, तो हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता उसको फाइंड करना। तो हमारे पास हमेशा कंडीशन लगेगी डिनोमिनेटर पे कि वो नॉट इक्वल टू 0 है। अब आप p को ऊपर वाला हमारा हमेशा न्यूमरेटर होता है और नीचे वाला हमारा डिनोमिनेटर कहलाता है। और हमारे जो रैशनल एक्सप्रेशन होता है, ज़रूरी नहीं है कि वो पॉलिनोमियल भी हो। मतलब इट माइट भी पॉसिबल कि हमारा एक कोई p या q में से कोई एक जो है वो जस्ट नंबर की फॉर्म में गिवन हो, तो वो हमारा पॉलिनोमियल तो नहीं होगा ना। कोई एक चीज़ हो सकता है कि पॉलिनोमियल ना हो। अब हमारे पास इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मेरी आवाज़ आप सब लोगों को आ रही है? यस मैम। मैम आ रही है। ओके, अब हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि हमारे पास पॉलिनोमियल्स हैं। जैसे अब चूंकि इट माइट भी पॉसिबल कि इक्वलिटी में आ रहे हैं, या फिर हम लोग जो है दो टर्म्स को आपस में प्लस या माइनस करने जा रहे हैं, या मल्टीप्लाई या डिवाइड करने जा रहे हैं, तो हमारे पास पॉलिनोमियल्स मल्टीपल ज़्यादा हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे हमारा पॉलिनोमियल p, q, r और s होगा। अब हम लोगों ने जो फाइंड करना है रैशनल एक्सप्रेशन में, क्या होगा कि हमारे पास कोई भी चीज़ अनडिफाइंड नहीं होनी चाहिए। वही बात जो ऊपर मैंने लिखी है कि कभी भी जो है डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा। अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो हमारा वो एक्सप्रेशन अनडिफाइंड हो जाएगा। अब हमारे पास पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मेरे पास कोई एक्सप्रेशन गिवन है इस तरह का, p बाय क्यू इज इक्वल टू r ओवर s, तो ये इक्वल हैं। इनको हम लोग लिख सकते हैं कि p मल्टीप्लाई हो रहा है s के साथ और q मल्टीप्लाई हो रहा है r के साथ। ये इक्वेलिटी कहलाती है। आप लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की होगी इक्वेशंस में कि अगर वो इस तरह से आ जाए तो वो आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है। पहली प्रॉपर्टी क्लियर है? पढ़ी हुई है ये प्रॉपर्टी, या कोई एग्जांपल से बता दूं क्या होती है? ओके, सेकंड हमारे जी पास मैम, होती क्लियर है। है कैंसलेशन प्रॉपर्टी या फंडामेंटल प्रॉपर्टी। इसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल p या q जो है डिवाइड हो रहे हैं, उसके साथ कोई भी k, मतलब कोई भी कांस्टेंट जो है मल्टीप्लाई हो रहा होता है। अब ऊपर और नीचे क्योंकि दोनों पे वो मल्टीप्लाई हो रहा होता है, तो हम लोग उसको आपस में कैंसिल कर सकते हैं, या इसको मैं कह सकती हूँ कि ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। अदर वे राउंड मेरे पास अगर p बाय q लिखा हुआ है और मैंने दो एक्सप्रेशंस को आपस में सेम करना है, तो मैं उसको k से मल्टीप्लाई करती हूँ। अब एडिशन क्या होती है? एडिशन में हमारे पास क्या होता है, p बाय क्यू या r बाय s की फॉर्म का कोई पोलिनोमियल गिवन होगा। मैंने सिंपल क्या करना है, क्योंकि हमारे डिनोमिनेटर्स दोनों के डिफरेंट हैं, तो मुझे डिनोमिनेटर सेम बनाना होगा। उसके लिए मैं क्या करूँगी, q और s को आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो मेरा डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। लेकिन उससे एक चीज़ हो जाएगी कि मेरे पास जो p बाय क्यू है उसमें मेरे पास s वाली टर्म नहीं है, और जो r बाय s है उसमें मेरे पास q वाली टर्म नहीं है। तो मैंने क्या करना है,
कि आप मैंने उन दोनों को जो है मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब मैंने क्या करना है P बाय Q के साथ S बाय S को मल्टीप्लाई करना है और R बाय S के साथ Q बाय Q को मल्टीप्लाई करना है, तो मेरी जो ये दोनों की एडिशन है वो सेम हो जाएगी। सिमिलर काम मैं सब्ट्रैक्शन के साथ भी करूँगी कि जब मेरा डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा तो मैंने डिनोमिनेटर सेम बना के उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी। प्रॉपर्टीज जो अब तक मैंने 4 बताई हैं, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ ले दोबारा। नहीं बस ठीक है। ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी को फिर से बता दें प्लीज। जी मैम बेसिकली ये तो हम एलसीएम ही ले रहे हैं ना। हाँ जी एलसीएम ही ले रहे हैं बेसिकली। इसमें बस आपने वो ध्यान रखना होता है कि आपका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो एलसीएम होगा, सेम होगा तो आपको पता है कि वो आप लोग इकट्ठा एक ही साथ लिख देते हैं। अब इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सिंपल जो हमारी P या Q की फॉर्म होती है वो आपस में मल्टीप्लाई होकर हम लोग लिख देते हैं, तो वो इस तरह का। मैम फंडामेंटल प्रॉपर्टी को थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। किसको? फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। फंडामेंटल मैम कैंसिलेशन। अच्छा, फंडामेंटल प्रॉपर्टी, इसमें देखिए मेरे पास क्या है, P ऑफ X लिखा हुआ है पॉलिनोमियल और साथ वो K से मल्टीप्लाई हो रहा है, और जो मेरा डिनोमिनेटर है वो Q है लेकिन वो साथ K से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये इक्वल है क्योंकि K दोनों का सेम है, तो मैं उसको कैंसिल कर सकती हूँ। या तो मैं इस प्रॉपर्टी को कहूँगी कि ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है, और दूसरा इसका नाम क्या है कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी। मतलब आप कुछ भी इसको लिख सकते हो, फंडामेंटल लिख सकते हो, आइदर कैंसिलेशन लिख सकते हो, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। क्लियर है? यस मैम, थैंक यू। अब डिवीजन में क्या करते हैं, डिवीजन आपके लिए वैसे पॉसिबल नहीं होती है, लेकिन आप उसका अगर रेसिप्रोकल ले लें, मतलब आप उसको उलट कर दें, तो आपके पास जो है उसको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आ जाएगा और वो आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे P बाय Q डिवाइडेड बाय R बाय S है। अब मेरे लिए इसको पॉलिनोमियल्स हैं और मेरे लिए इसको डिवाइड करना भी मुश्किल है, तो मैं क्या करूँगी, P बाय Q वैसे ही रहेगा, जो डिवाइड के बाद वाली टर्म है उसको मैंने क्या करना है, रेसिप्रोकल ले लेना, मतलब मैंने उसको उलट देना। वो क्या बन जाएगी मेरे पास S/R, और जब मैं आगे उसको फर्दर मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या बनेगा, P और S आपस में मल्टीप्लाई होंगी और Q और R आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। डिवीजन के बारे में किसी मैम बात सुनिएगा। जी मैम एक बच्चा बैठा हुआ है लॉबी में, उसको ऐड कर ले। ओके। मैम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी? नहीं, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इक्वालिटी के केस में होती है, जब आपके पास इक्वल के बाद कोई चीज लिखी होती है। जो पहली प्रॉपर्टी है उसमें हमारे पास इक्वालिटी में है, लेकिन अगर हम लोग जो दूसरी प्रॉपर्टीज देखें वहां पे, यहाँ पे ये इक्वालिटी में नहीं है, डिवीजन में। देखें इसकी जो पहली प्रॉपर्टी थी ये, इसमें हमारे पास लिखा हुआ था कि हमारी जो P बाय Q इज इक्वल टू R ओवर S है। इसके केस में हम लोग जो है इसको वो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन डिवीजन के केस में हम लोग रेसिप्रोकल ले रहे हैं। रेसिप्रोकल क्या होता है, किसी चीज का उलट होना। तो हम लोगों ने क्या करना है, डिवाइड के बाद जो भी हमारे पास टर्म या जो भी कोई पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, अगर नंबर्स लिखे हुए हैं तो हमने उसको उलट देना होता है, सिंपल। अब अगली प्रॉपर्टी आपको पता है, इन्वर्सेस वगैरह तो हमारी मतलब के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अलजेब्रा में। इन्वर्सेस हो गए, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, ये एडिटिव है। तो एडिटिव इन्वर्स का क्या होगा, P बाय Q का माइनस P बाय Q। जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0। इसी तरह जब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात करते हैं तो हम उसको उलट देते हैं, या हम उसको रेसिप्रोकल भी कहते हैं। P बाय Q इज Q बाय X। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या रेसिप्रोकल क्या है, P बाय Q का Q बाय P के। क्लियर है ये सारी प्रॉपर्टीज? मैम वो जो पॉजिटिव रेसिप्रोकल करने में वो क्यों, मतलब क्या कह रहे हैं? मैम मुझे पॉजिटिव साइन को आपने नेगेटिव कर दिया था। नहीं, एडिटिव इनवर्स में सिर्फ हमने पॉजिटिव को नेगेटिव किया है। ये देखें, एडिटिव इनवर्स ऑफ P बाय Q इज माइनस P बाय Q। आपने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कम्यूटेटिव या वो वाली एडिटिव इनवर्स वगैरह वाली, उसमें हमने पढ़ा था कि हम लोग जो है ऐसी दो प्रॉपर्टीज लेके आते हैं जिसको ऐड करने से हमारे पास 0 आए। यहाँ पे एडिटिव इनवर्स के केस में माइनस साइन लगा है। जब मल्टीप्लिकेशन होगी ना,
अगर मेरे पास यहाँ माइनस पी बाय क्यू होता तब मैं उसको माइनस क्यू ओवर पी रहने देती, माइनस के साथ मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं सिर्फ पॉलिनोमियल्स के साथ चेंजेस कर सकती हूँ। राइट। ओके, अब हम लोगों ने पढ़ना है कि हम लोग कैसे जो है किसी भी पॉलिनोमियल को रिड्यूस करेंगे उसकी लोएस्ट टर्म्स के अंदर। लोएस्ट क्या होता है, सबसे छोटी जो पॉसिबल टर्म हम उसकी लेकर आ सकते हैं, जिसको हम लोग, जैसे हम लोगों ने पहले ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर्स फाइंड किए थे, फैक्टर्स में बेसिकली हम लोग उसको कहाँ जहाँ तक पॉसिबली उसको सॉल्व कर सकते थे हमने वहाँ तक उसके फैक्टर्स बनाए थे। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, क्योंकि रैशनल एक्सप्रेशन है पी बाय क्यू की फॉर्म में है, तो हमने उसको वहां तक सॉल्व करना है जहां तक कि उसकी लोएस्ट टर्म्स आएंगे। अब पहले हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर्स बनाएंगे। न्यूमरेटर में भी अगर कोई फैक्टर बनता है, मतलब कोई चीज कॉमन आती है, हम उसको कॉमन ले लेंगे, और सेम काम हम डिनोमिनेटर के साथ भी करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी अगर हमारी लगती है तो वो हम लोगों ने लगा देनी है। उसका मतलब क्या होगा कि जो हमारे कॉमन फैक्टर्स हैं वो सारे डिवाइड होके आपस में कैंसल हो जाएंगे। फंडामेंटल प्रॉपर्टी का मैंने यही बताया ना कि जो चीज़ें भी कॉमन या सेम होती हैं हम उसको कैंसिल कर देते हैं, तो हमने ये काम किया। अब एग्जाम्पल है हमारे पास कि हम लोगों ने किसी भी एक्सप्रेशन को उसकी लोएस्ट टर्म में लिखना है। हमारी एग्जाम्पल क्या है, x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब इसका अगर आप सोल्यूशन देखें, पहले तो मैंने क्या किया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज कर लिया। मैंने क्या किया है, x प्लस 5 के नीचे x प्लस 2 आ रहा था ना, मैंने x माइनस 3 को उसके नीचे लिख दिया और x प्लस 2 ओवर x प्लस 2 कर दिया। अब चूंकि दोनों सेम चीजें जो है हमारे पास एक साइड पे एक्सप्रेशन हो गए हैं, तो हम इसको जो है फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो है लगाएंगे, तो हमारे पास आंसर x पे क्या आएगा, x प्लस 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 3। ये एग्जाम्पल में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं मैम, इजी है। नो मैम, आ गया समझ। ये तो सिंपल सी एग्जांपल थी, बहुत ही बेसिक सी एग्जांपल है कि जस्ट जो सेम टर्म्स है हमने उनको इकट्ठा मतलब एक साइड पे कर दिया, जो डिफरेंट टर्म्स थी उनको दूसरी साइड पे कर दिया, एक साइड पे कर दिया और उसमें कैंसलेशन लगा दी। अब अगर मेरे पास कोई इस फॉर्म की एग्जांपल आ जाए, पी आर प्लस क्यू आर प्लस पी एस प्लस क्यू एस डिवाइडेड बाई पी आर प्लस क्यू आर माइनस पी एस माइनस। अब इसमें सबसे पहले आपको ग्रुपिंग करनी है। अब मेरे यहाँ पे ग्रुप्स क्या बनते हैं, पहली दो जो टर्म्स हैं उसमें पी आर और क्यू आर आ रहा है, दूसरी दोनों जो टर्म्स हैं उसमें पी एस और क्यू एस आ रहा है, और नीचे में भी यही केस है। अब मैंने इनको कंबाइन कर दिया, नीचे वाले में क्योंकि माइनस आ रहा था तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो वो बना मेरे पास पी एस प्लस क्यू एस। अब मैं क्या करूंगी, इनके फैक्टर्स बनाऊंगी। यहाँ पहली वाली टर्म में से r कॉमन आ रहा था तो मेरे पास p प्लस क्यू रह गया, दूसरी में से मेरे पास s कॉमन था, फिर p प्लस क्यू रह गया। नीचे भी मेरे पास सेम वही सिचुएशन है, लेकिन हमारे पास बीच में माइनस का साइन। अब जब मैं फैक्टर्स बाय ग्रुपिंग लगाती हूँ तो मेरे पास क्या होगा, p प्लस क्यू इंटू आर प्लस एस डिवाइडेड बाई p प्लस क्यू इंटू आर माइनस एस। अब यहाँ पे अगेन फंडामेंटल प्रॉपर्टी लगेगी और उसकी वजह से मेरा एंड पे आंसर क्या रह जाएगा, r प्लस एस डिवाइडेड बाई आर माइनस एस। क्लियर है? अगर इस तरह के कोई भी क्वेश्चंस आ जाएं, उसमें आपके पास इट माइट बी पॉसिबल मल्टी वेरिएबल्स दिए हुए हैं, तब भी आपने जस्ट इसी ही तरह से जो चीज़ें कॉमन आती हैं, चाहे वो सारे के सारे वेरिएबल्स कॉमन आते हो, आपने सारे के सारे कॉमन लेकर फिर आपने एंड पे उस एक्सप्रेशन में जो भी कैंसिल होता है उसको करना। अब इसमें हमारे पास r माइनस s कैंसिल नहीं होता होगा? हाउ? ऊपर r प्लस एस है, नीचे r माइनस एस है, दोनों पॉलिनोमियल्स ही डिफरेंट है। डिफरेंट साइंस ही सेम कैंसिल हो। पॉलिनोमियल कैंसिल हो सकता है, डिफरेंट पॉलिनोमियल नहीं कैंसिल हो सकता। जैसे ऊपर देखिए p प्लस क्यू ऊपर भी था नीचे भी था, तो दोनों सेम थे तो वो कैंसिल हो गए। अगर डिफरेंट होंगे तो वो कैंसिल नहीं होंगे, वो एज इट इज आते हैं। यस मैम, साइन डिफरेंट है यार। मैं वही बोला कि साइन डिफरेंट है, जब सेम होगा तो चेंज कर सकते हैं। अब हमारे पास है एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या होती है। अगर मेरे डिनोमिनेटर सेम है, दो कंडीशंस आती हैं, या तो मेरा डिनोमिनेटर सेम होगा या मेरा डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा। अगर मेरा डिनोमिनेटर सेम है तो क्या होगा, मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दूंगी न्यूमरेटर्स को, और जो मेरा रिजल्ट है वो कॉमन डिनोमिनेटर के साथ आ जाएगा। लेकिन अगर मेरा डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो मुझे उसका लीस्ट कॉमन डिवाइजर या लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर निकालना है,
फिर मैं एंड पे जो है उसको ऐड करूंगी या सब्ट्रैक्ट करके अपना आंसर लिखूंगी। और एंड पे मैंने उसका आखिरी सब स्टेप क्या होगा कि मैंने अपना जो भी है उसको लोएस्ट टर्म्स के अंदर लेकर। अब एग्जांपल है ऐड और सब्ट्रैक्ट एज इंडिकेटेड। मेरी एग्जांपल है m ओवर m स्क्वायर माइनस p स्क्वायर प्लस p ओवर m स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। सॉरी यहाँ पे ये ना जो सेकंड पॉलिनोमियल है ना p ओवर m स्क्वायर माइनस p स्क्वायर ही है। अब इसमें मैंने क्या करना है, चूंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो मैं m स्क्वायर माइनस p स्क्वायर इकट्ठा लिख दूंगी और ऊपर से m और p दोनों ऐड हो जाएंगे और मेरे पास सिंपल क्या बनेगा m प्लस p ओवर m स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। अब हमारे पास फॉर्मूला हो सकता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो इसका मतलब है m स्क्वायर माइनस p स्क्वायर मैं लिख सकती हूँ m प्लस p इंटू m माइनस p। अब दोनों में m प्लस p एक जैसा है ऊपर और नीचे, तो हम लोग उनको कैंसिल कर देंगे और आंसर क्या आएगा 1 ओवर m माइनस। याद रखें किसी क्वेश्चन में जब सिंप्लीफाई लिख दिया जाता है इसका मतलब है हमने उसको एंड तक जहां तक उसकी सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, सिंपल के नाम से ही पता चल जाता है कि हमने उसको बहुत जो है ना आम सी कॉमन सी फॉर्म में लेकर आ जाना होता है, बिल्कुल सिंपल सी फॉर्म। तो जब सिंप्लीफाई किसी क्वेश्चन के साथ लिखे तो एंड तक आप उसको चेक करते रहें कि कोई चीज कैंसिल कुछ हो तो नहीं रही है, अगर हो रही हो तो आपने उसको करके उस क्वेश्चन को सॉल्व। ये तो था अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम हो जाए। अगर हमारा डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा तो हमने सबसे पहले क्या करना है, तो लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर फाइंड करना होता है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि फैक्टर्स बनाते हैं दोनों डिनोमिनेटर्स के और फिर उसमें से जो सबसे छोटा हमारे पास कॉमन डिनोमिनेटर दोनों में बन रहा होता है वो हम लोगों ने कॉमन लेना होता है। और इस जैसे एग्जाम्पल और इसमें पावर का क्या होता है, जो हमारी जो सबसे बड़ी पावर होती है ना वो हम लोग कॉमन लेते हैं। जैसे हमारे पास जो है ये बात एक छोटी सी फिर से क्या बता सकती हैं आप जो पहले आपने अभी बताई है? जी क्या कह रहे हैं, आपकी आवाज़ बहुत हल्की आ रही है। मैम मैं कह रहा हूँ आप ये प्लीज रिपीट कर सकती हैं एक दफा जो आपने पहले भी बताया क्वेश्चन से अच्छा मैं पहले। ये एग्जांपल से बता देती हूँ कि जब लीस्ट कॉमन डिवाइजर या डिनोमिनेटर की बात आती है ना, आपने देखना होता है जो हमारे पास, क्योंकि हमारे पास दो एक्सप्रेशन होंगी, एक पी बाय क्यू प्लस आर बाय एस की फॉर्म में। अब आपने देखना है क्यू और एस मेरा डिफरेंट था तो आपने दोनों को सेम बनाना है क्योंकि डिनोमिनेटर डिफरेंट है। उसके लिए हम लोग लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर लगाते हैं। तो सबसे पहले आपने ये देखते होते हैं कि अगर सपोज हमारा एक है 1/2 और दूसरा है 2/5, तो आपको देखो 1 और 2 को आपने मिलकर, मैं ये आपको बोर्ड पे समझाती हूँ। एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज मैम अटेंडेंस हो गई है। आपका नाम? लाइबा शहजाद। मैम वो मेरा नेट नहीं था तो आप मेरी प्लीज लगा दें वो मैं। दैट्स ओके, मैं लगा दी। ओके बोर्ड आपको सबको विजिबल हो रहा है, अभी लोड हो रहा है लेकिन सबके पास आ रहा है। यस मैम अब विजिबल है। तो मैम जी मैम। बोर्ड सबको नजर आ रहा है? यस मैम। यस मैम आ रहा है।
ओके, अब मैं अभी बात कर रही थी लीस्ट कॉमन डिवाइजर की, LCD। इसमें क्या होता है कि हमारे पास अगर कोई एक्सप्रेशन हो इस टाइप का, सपोज मैं सिंपल पहले नंबर्स में बात करती हूँ, मेरे पास हो 2/5 प्लस 1/2। मेरे दोनों के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं। अब मैं उन दोनों को सेम बनाने के लिए क्या कर सकती हूँ, आपस में मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। Yes, तो ma'am. मैं क्या करूँगी, 2/5 को मैं मल्टीप्लाई करूँगी ओके। मैम आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। मैम बोर्ड क्या नजर ही नहीं आ मैं भी दोबारा मैम check करूँगी। बोर्ड व्हाइट बोर्ड शो नहीं हो रहा। सबको बोर्ड नजर आ रहा है? यस ओके, मैम। हम लोग मैम अभी लोड कॉमन डिवाइजर की बात कर रहे थे और मैं एग्जांपल दे रही थी आपको 2/5 प्लस 1/2 की। अब मैंने दोनों के डिनोमिनेटर्स क्योंकि डिफरेंट है उनको सेम करना है। मैं क्या कर सकती हूँ, 2/5 को मल्टीप्लाई कर देती हूँ 2 के साथ, ऊपर भी और नीचे भी, और इसी तरह 1/2 को मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ ऊपर भी 5 के साथ और नीचे भी 5। मेरे दोनों के डिनोमिनेटर जो हैं 10 बन गए हैं। तो मेरा क्या बन जाएगा, नीचे 10 हो जाएगा कॉमन में, ऊपर हम लोग क्या करेंगे 4 + 5 कर देंगे। तो मेरा आंसर क्या आएगा, 9/10। ठीक है। सेम हमारे पास केस होता है जब पॉलिनोमियल्स की हम बात करते हैं। मैम कुछ पॉलिनोमियल्स लाइन में क्या, प्रेजेंट जी क्या कह रही हैं? मैम वो मेरा नेट नहीं आ रहा, बार बार जाई जा रहा है। आप मेरी कुर्तू लाइन की प्रेजेंट लगा दें 0087। मैं एक सेकंड में देखती हूँ, मेरे पास जिसकी आ रही थी मैंने उसको ऐड कर लिया। मैम वो मैं अभी आई थी, वो मेरा नेट बार बार जाई जा रहा था। मैं कुर्तू लाइन 0087। मैंने आपकी लगा दी अटेंडेंस। ओके मैम। ओके, अब हम लोग पॉलिनोमियल्स में बात कर रहे हैं कि हमारे पॉलिनोमियल्स में क्या करना होता है। पॉलिनोमियल्स में भी सेम वही चीज़ होती है, लेकिन उसमें हमारे पास क्या होगा, कॉमन लेने का क्या करते हैं। अगर मेरे पास पॉलिनोमियल है, सपोज करें 5x(y²) और दूसरा पॉलिनोमियल है 2x³ ठीक है। अब दोनों में देखें 5 और 2 में तो कुछ कॉमन नहीं आ सकता, तो मतलब क्या होगा, 5 लीस्ट कॉमन में हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। तो 5 और 2 जो है आपस में मल्टीप्लाई होकर 10 आ जाएगा। अब x और x³ में पावर्स का हमारे पास डिफरेंस आता है। इस जब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर था तो हम क्या करते थे कि सबसे छोटी पावर कॉमन लेते थे। जब लीस्ट कॉमन डिवाइजर है तो हम सबसे बड़ी पावर को लिखते हैं। यहाँ पे हमारे पास x और x³ में पावर सबसे बड़ी कौन सी है, x³। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, x³ आएगा, और y² में हमारी बड़ी पावर कौन सी है, y²। तो हमारे पास क्या आएगा, 10x³ तो इसका लीस्ट कॉमन जो डिवाइजर बनेगा वो 10x³ बनेगा। क्लियर हुआ है ये पॉइंट? यस मैम। इस लीस्ट से मतलब होता है, लीस्ट का मतलब वैसे ही होता है कि सबसे जो कम हमारे पास कॉमन डिवाइजर बन सकता है हमारे उस पॉलिनोमियल का, तो वो हमारे पास इस पॉलिनोमियल में 10x³ बनता है। अब हम लोग अगेन अपने स्लाइड्स की तरफ आते हैं।
ओके अब यहाँ पे ये एग्जांपल में हमने यही किया हुआ है कि 5xy² था और 2xy³ था। लीस्ट कॉमन डिवाइजर में देखें 5 और 2 दोनों मल्टीप्लाई हो गए और x और x³ में हमारा x³ सबसे छोटा बनता है, इसका कॉमन मल्टीपल लीस्ट, और y में y² बनता है। यहाँ पे ये हमारा लीस्ट कॉमन डिवाइजर हो गया। अब जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमने क्या करना है, हमारी अगर 5/2p है और +3/8p है, यहाँ पे अगेन मुझसे लिखने में मिस्टेक हुई है, मैं इसको ये सही कर दूंगी। अब 2 और 8 का हमारा लीस्ट कॉमन डिवाइजर बनता है 8p, तो हम लोगों ने क्या करना है, 5/2p को 8p बनाना है, क्योंकि दूसरा तो हमारे पास 3/8p ऑलरेडी है, तो हमारा क्या बनेगा 5 × 4 डिवाइडेड बाय 2p × 4 मैम बनेगा। एंड पे आंसर क्या बनेगा एक्सक्यूज मी 20/8। हाँ जी मैम वो नजर नहीं आ रहा, स्लाइड नजर नहीं आ रही। किसी को भी नजर नहीं आ रही? नो मैम स्लाइड नजर नहीं आ रहा। हम दोबारा शेयर करेंगे क्योंकि आपने वो सिर्फ यही शेयर की हुई है स्क्रीन। अभी नजर आ रही है? यस मैम आ रही जी है। मैम शो हो गई। ओके अब हमारे पास नेक्स्ट चीज क्या थी, हम लोग पढ़े थे कि ऐड हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट करना है इस पॉलिनोमियल को। ये है 5/2p + 3/8p। यहाँ से मेरे लिखने में मिस्टेक हुई है, 2 की जगह 8 आना है। अब लीस्ट कॉमन डिवाइजर हमारे पास 2p और 8p क्या बनता है, 8p बनता है। अब हमने क्या करना है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि ऊपर और नीचे सेम टर्म को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8p तो हमारा सेम है, वैसे ही है। अब हमने क्या करना है, जो 5/2p है उसको बनाना है, 2p को 8p बनाना है, तो वो कैसे बनेगा, 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो हमारे क्या बनेगा 20/8p + 3/8p बनेगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन डिनोमिनेटर लिख सकते हैं, तो वो क्या बनेगा 20 + 3 डिवाइडेड बाय 8p, और एंड पे आंसर क्या आएगा 23/8p। ये क्लियर है सबको? यस मैम क्लियर है, लेकिन इस तरह भी तो हम कर सकते हैं, दोनों के जो डिवाइजर है उनको मल्टीप्लाई करते हैं, उसी तरह भी आंसर आ जाएगा, बाद में डिवाइड कर लें। देखो हमने पढ़ा है जब दोनों के डिवाइजर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, उसमें वो उस केस में होगा जब हमारा दोनों डिफरेंट हो, जिस तरह 5 और 2 हो, तो हम उसमें दोनों के डिवाइजर्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन देखो आपको पता है 8p और 2p दोनों के टेबल्स बनते हैं हमारे पास। यस मैम टेबल्स का वो तो आ रहा है, लेकिन इसी तरह भी तो ये जा सकता है ना, आंसर तो सही आएगा। देखो वो इसकी सिंपल आप एक चीज देख लो, दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे पास बन जाएगा ये 8p²। मल्टीप्लाई करने यस का मैम मतलब ये है ना कि दोनों की सारी चीजें मल्टीप्लाई करूं। अब मैं 8 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो इसका मतलब है मुझे p को भी p से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, मेरा 8p² बन जाएगा। और इट माइट बी पॉसिबल कि बाज़ औक़ात हमारा पॉलिनोमियल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो, और कॉम्प्लिकेटेड या कोई बड़ा आंसर दे रहा हो, तो उसमें उस केस में आप उस बड़े आंसर को कैसे डील करेंगे। मतलब सपोज करें आपका आंसर आ जाए डिफिकल्ट हो एलसीएम जाएगा। लेने के बाद, अगर आप मतलब सपोज कर लो ना आपका एलसीएम अगर आ रहा हो 4500 या कह लें 4589 या 4588 कुछ इस तरह का आ जाओ, तो आप लोग क्या बैठ के 4588 को डिवाइड करके या मल्टीप्लाई करके यही चेक करते रहेंगे कि हमारा ऊपर वाली क्या टर्म बनेगी? ऑब्वियस ही बात है, ये टाइम कंजप्शन आपकी बहुत ज़्यादा ले लेगी। तो सबसे असल क्या हल होता है, आसान हल, आप उसको लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स देख लेते हैं कि क्या बन रहा है। टेबल के हिसाब से जिसमें टेबल से नहीं मल्टीप्लाई। बनते हैं उसमें आपस में मल्टीप्लाई करें, जिसमें नहीं बनते हैं उसमें आप लोगों ने जो है ना वो जबरदस्ती नहीं करनी है। आपका क्वेश्चन आपका टाइम टेकिंग हो सकता है, गलत नहीं होगा, लेकिन आपका टाइम टेकिंग और एंड पे अगर आंसर गलत हो गया तो फिर नंबर जाएंगे। क्लियर है ये बात? मसला नहीं है उसको करने में, लेकिन आप कहीं पे फंस सकते हैं। जिस तरह अभी यही देख लें, अगला जो यस एग्जांपल है 6/r - 5/r - 3 है। अब इसमें मेरे लिए पॉसिबल था मैं r को r - 3 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारे अब उसमें भी आप ये चीज़ देखें कि r × r - 3 मैंने किया है, दोनों को बराबर बेसिकली करना था इसमें।
तो ये चूंकि बहुत सिंपल पॉलिनोमियल था इसीलिए r इंटू आर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करने का वो कोई इतना वो हार्ड एंड फास्ट है, उस पर कोई ये इफेक्टिव नहीं है। लेकिन सेम वही बात कि इट माइट बी पॉसिबल कि कहीं पे मल्टीप्लाई करने से आपका ये पॉलिनोमियल की फॉर्म में अगर डिफिकल्टी हो जाए तो आप तो एंड पे उसको हैंडल भी नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, इस एग्जाम्पल में लीस्ट कॉमन डिवाइजर दोनों का r इंटू आर माइनस 3 बन रहा था। हमने क्या करना है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी से मैंने 6 ओवर r को बनाना था 6 r इंटू आर माइनस 3 बनाना था, तो मैंने r माइनस 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड अलग से किया और माइनस 5 ओवर r माइनस 3 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया r। एंड पे आगे मैंने क्या करना है, इस पे मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटिव और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाई है, तो वो क्या बनेगा, ऊपर 5r हो जाएगा, नीचे आपके पास r इंटू आर माइनस 3 है, दोनों क्योंकि कॉमन डिनोमिनेटर बन गए हैं। लाइक टर्म्स को आप एक जैसा बनाएं और एंड पे आप लोग r माइनस 8 इंटू आर डिवाइडेड बाय r इंटू आर माइनस 3। अब ये फर्दर सिंप्लीफिकेशन इसकी पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। जब सिंप्लीफिकेशन होती तो आप लोगों ने इसको फर्दर भी सिंप्लीफाई करना। एनी क्वेश्चंस यहाँ तक? प्रॉपर्टीज मेंशन करना जरूरी है? नो क्वेश्चन। ओके, अब हम लोगों के पास मल्टीप्ली जी भाई पूछ रहे हैं कि प्रॉपर्टी मेंशन करना जरूरी है? नो 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 नो, यहाँ पे सिर्फ आपको प्रॉपर्टी बताने का मकसद ये है कि आपको ये पता चल जाए कि ये चीज हुई है। प्रॉपर्टी लिखने का ये मकसद होता है। जहाँ पे प्रॉपर्टीज, वही बात पहले लेक्चर में भी की थी मैंने कि जहाँ पे प्रॉपर्टीज मांगी जाए वहाँ प्रॉपर्टी लिखें, जहाँ नहीं है वहाँ पे आप सिंपल क्वेश्चन करें। बाज़ हो सकता है आपका क्वेश्चन बहुत लेंथी हो, आप हर स्टेप के साथ तो नहीं ना आप उसको बताओगे कि ये प्रॉपर्टी लगी है, ये लगी। ओके, अब हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहला कि हम मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं कि जितने भी न्यूमरेटर्स या डिनोमिनेटर्स हैं उनके फैक्टर्स बना लेते हैं मल्टीप्लिकेशन, ताकि सिंपल हो जाए हमारी। क्योंकि पॉलिनोमियल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो इट माइट बी पॉसिबल के बाद हम पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करें और आपस में हमारी पावर x³ x4 x5 x6 बन जाए। तो उसका तरीका क्या है, आसान हल ये है कि पहले आप कोई फैक्टराइजेशन हो रही है तो आप उसकी फैक्टराइजेशन करें, फिर अगेन आपने फंडामेंटल प्रॉपर्टी लगानी है और वहाँ से हमारे पास कैंसलेशन जो हो रही होगी वो कैंसलेशन करने के बाद जो हमारी फॉर्म आएगी उसको एंड पे मल्टीप्लाई करके आपने देखना है कि जो भी फैक्टर्स बाकी रह गए हैं वो हमारे पास जो है, उसके बाद जो हम लोगों ने देखना है कि क्या वो फर्दर कोई उसकी सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल प्रोडक्ट की। अब एग्जांपल है हमारे पास जी सीआर बाहर बैठा, उसको मतलब ऐड कर लें जी, सीआर बाहर बैठा ऐड कर लें, लॉबी में बैठा है मैम। ये बहुत बड़े मसले मसाइल हैं मैम, ये सेटिंग खत्म ही कर दें, बहुत मुश्किल होती है इसकी वजह से। ये स्क्रीन सबको नजर आ रही है? मैम आ रही है। यस मैम। ओके, अब हम पढ़ रहे थे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में हमने क्या करना है, अब ये देखें जिस तरह ये है 5p माइनस p डिवाइडेड बाई p इंटू 3p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10p माइनस 10। अब इसमें सबसे पहले आप देखें कि फैक्टराइजेशन मेरे पास पॉसिबल है, क्योंकि 5p माइनस p में से मेरे पास 5 कॉमन आ सकता है, उसी तरह 10p माइनस 10 में से 10 कॉमन आ सकता है, और मैं p स्क्वायर के भी फैक्टर्स बना सकती हूँ p इंटू p की फॉर्म।
तो पहले मैंने क्या किया, 5 कॉमन लिया, तो क्या मेरे पास बचा p माइनस 1 डिवाइडेड बाय p इंटू 3p इंटू p डिवाइडेड बाय 10 इंटू p माइनस p। 10 की फर्दर फैक्टराइजेशन मेरे पास हो सकती है 5 इंटू 2। अब मेरे पास क्या होगा, 5 इंटू p माइनस 1 और डिवाइडेड बाय p, ये सारी टर्म्स मैंने क्या करनी है, टर्म्स को अरेंज कर लिया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू। 5 इंटू पी माइनस 1 एक साइड पे कर दिया, p बाय p एक साइड पे कर दिया और 3p बाय 2 एक साइड पे कर दिया। अब वो सारी फंडामेंटल प्रॉपर्टी से कैंसिल हो गई हैं हमारे पास, और एंड पे मेरे पास क्या बचेगा, 3p डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में आपने सबसे पहला क्या स्टेप होता है, फैक्टराइजेशन। आफ्टर दैट वी विल डू अपनी फंडामेंटल प्रॉपर्टी लगाएंगे और एट द एंड उसको लोएस्ट टर्म में लेकर आएंगे। जिसकी तो सिंप्लीफिकेशन सिंपल सी थी, इसलिए ये हमारे पास 3p/2 फॉर्म बन गई। मैम ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से दोबारा समझा दें, यहाँ से नहीं पता लगा। यार एक जैसे जो डिवाइजर और डिवीजर ऊपर वाली वैल्यू है उनको एक जैसे को एक ऊपर नीचे रख लिया। स्क्रीन नजर आ रही है आप सब लोगों को? यस मैम आ रही है। ओके, रेसिप्रोकल के लिए हमने क्या करना होता है, टू फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल एक्सप्रेशन इंटरचेंज द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन द एक्सप्रेशन। अच्छा, नॉन जीरो का क्या मतलब होता है? जो जीरो ना हो मैम। एग्जैक्टली तो रेसिप्रोकल मतलब हमारे पास पॉसिबल ही उसमें है जिसके केस में हमारे पास जीरो ना आ रहा हो। मतलब आपके पास कोई भी क्वेश्चन गलती से भी अगर मेरे से 1/0 की फॉर्म में लिखा जाए, या मैं आपको क्वेश्चन ही इवन दे दूं, 5 मार्क्स का क्वेश्चन दिया हो मैंने, 20 मतलब 2x माइनस 5 डिवाइडेड बाय कोई भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ और डिवाइडेड बाय 0 सपोज लिखा हुआ है, तो आपके पास ये नहीं कहना मैम ये क्वेश्चन गलत था या आउट ऑफ सिलेबस, जस्ट उसका एक सिंपल सा आंसर है। आप ये लिख सकते हैं कि इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज़ अ जीरो टर्म और वट एवर, कुछ भी इस तरह का आंसर लिख दें जो सेटिस्फैक्ट्री हो। ठीक है, क्योंकि उस चीज़ के मार्क्स ऑब्वियस सी बात है आपको फौरन से मिल जाते होते हैं। अब हमारे पास चूंकि नॉन जीरो, अगर डिनोमिनेटर हमारा नॉन जीरो होगा तो हम लोग उसका रेसिप्रोकल ले सकते हैं, मतलब हम उसको उलट कर सकते हैं। अब जिस तरह एग्जांपल है 3/4, इसका मैं रेसिप्रोकल लेती हूँ तो वो क्या बनेगा 4/3, और जब दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो वो क्या आंसर देगा, मुझे 1 देगा। तो इसका मतलब क्या है कि 3/4 और 4/3 एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। अब यही प्रॉपर्टी हमने डिवाइडिंग में यूज करनी होती है। टू डिवाइड टू रैशनल एक्सप्रेशंस, multiply the first expression the dividend by the reciprocal of the second expression the divisor। तो हमने डिवाइड में क्या करना होता है, अपनी जो पहली एक्सप्रेशन होती है उसको उसके दूसरे एक्सप्रेशन के जो रेसिप्रोकल है उससे हमने मल्टीप्लाई करना होता है। एग्जाम्पल है हमारे पास 5m² प्लस 17m माइनस 12 डिवाइडेड बाई 3m² प्लस 7m माइनस 20 एंड डिवाइडेड बाय ये जो पूरी एक्सप्रेशन है। अब मैं सबसे पहला स्टेप क्या होगा मेरा, मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूंगी, डेफिनेशन ऑफ डिवीजन इसे बोलेंगे। रेसिप्रोकल लेने से जो है हमारे पास डिवाइड के बाद वाली टर्म में 15m² ऊपर चला गया और 5m² मेरे पास नीचे आ गया। अब इसको अगर मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये बहुत हेक्टिक काम हो जाएगा, तो मैंने क्या करना है, सबसे पहले इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। इसकी फैक्टराइजेशन मेरे पास क्या होगी, 5m² प्लस 20m माइनस 3m माइनस 12 और नीचे बाकी सारों की भी इसी तरह से हो जाएगी। तो मेरे पास क्या होगा कि 5m कॉमन आ जाएगा, 5m माइनस 3m, और नीचे से मेरे पास कॉमन आएगा 3m माइनस 5। ये इसकी पूरी बन रही है फॉर्म। अब इसमें मेरे पास देखें कि मैं 5m माइनस 3 ऊपर और नीचे, सॉरी एक टर्म में मेरे पास m प्लस 4 दो है ऊपर और नीचे आ रहा है, उन दोनों को कैंसिल कर दूंगी, और दूसरे में मेरे पास 5m माइनस 3 ऊपर और नीचे आ रहा है तो उन दोनों को आपस में कैंसिल कर दूंगी। और एट द एंड मेरे पास आंसर क्या बनेगा, 5m माइनस 3 डिवाइडेड बाय m प्लस 1। एनी कंफ्यूजन इस एग्जांपल में? नो मैम। बाकी ये क्वेश्चन जब आप अपने हाथ से करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे, और वैसी बात है जब कोई और करवा रहा हो तो उससे चीज़ें आपको नहीं पता चल रही हो।
यस मैम। उसके बाद आप लोगों के पास एक रीडिंग टॉपिक है छोटा सा, जो बुक आपकी वेस्टनर, जिसका सिर्फ मैंने एक ही चैप्टर आपको दिया हुआ है, उस बुक में उस चैप्टर में पेज नंबर 36 पे लिखा हुआ है कि हाउ टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स रैशनल एक्सप्रेशंस। इस टॉपिक को आपने पढ़ना है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लियर कर लेंगे। और इसके अलावा एक्सरसाइज है 1.4, इसके ऑड क्वेश्चंस आप लोगों ने ट्राई करना, ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। क्विज कब होगा? अच्छा, आप लोगों का क्विज होना है और